अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हमने अपनी साबका वीडियोस में आपको इतला दे दी थी कि सऊदी हुकूमत इस मरतबा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर अमल करेगी और हज के अय्याम करीब पहुंचने पर नहीं बल्कि पहले ही इतनी सख्त कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी कि किसी के लिए कोई माफी तलाफी नहीं होगी। ताज़ा तरीन कार्रवाइयों की वीडियो सामने आई है, उससे वाज़ेह होता है कि मक्का तो मुकरमा की तारीख में इस तरह की कार्रवाइयां कभी नहीं की गई जैसा कि अब की जा रही हैं, जिसमें आपको गैर कानूनी तरीके से हज करने वाले लोगों के पकड़े जाने की और ये सारी वीडियोस आपको नजर आएंगी। रियासत फैसला कर चुकी है कि कोई भी सऊदी हो, नॉन सऊदी हो, यहां का रहने वाला हो या बाहर से आने वाला हो, गैर कानूनी तरीके से हज नहीं कर पाएगा। मक्कातुल मुकरमा में ये पिछले एक हफ्ते के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं और उसकी जो वीडियो सामने आई हैं, ये पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग अपनी रिहायशों से पकड़े गए हैं। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से मक्कातुल मुकरमा में दाखिल हुए और फिर अपने कमरों में मौजूद थे। इनमें ज्यादातर खवातीन थी। ये रोना पीटना इन्होंने बड़ा वावेला किया। जब आपको कहा गया है कि आप बगैर तसरीह के हज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है नहीं कर सकते। व्यूमेन कार्ड, गरीबी कार्ड, ये काम नहीं आने वाला इस मर्तबा। उसकी कुछ वजूहात हैं, हमने पिछली मर्तबा इसी वजह से बहुत जातें देखी हैं, बहुत सारी जानें गंवाई हैं। और वो क्यों हुई थी? इसीलिए कि लोग अपनी रिहाइश उनके पास होती नहीं है और चोर रास्तों से आए और फिर बेचारों की जान चली गई। ये आपको और हमें सिलसिला बंद करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रही। दूसरा, इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है दूसरी वीडियो में, ये वो लोग थे जो पार्क्स के अंदर थे फैमिली समेत। उन लोगों को भी फिंगरप्रिंट लेकर चेक करके गिरफ्तार किया गया। उनको क्यों चेक किया गया, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? ये वो लोग थे जिनके पास मक्का में कोई रिहायश, कोई होटल अभी से नहीं थी। और ना होने की वजह यह है कि इस मर्तबा बहुत सख्त ऐलान है कि किसी भी बंदे के पास अगर कोई गैर कानूनी बंदा हज के लिए रुका हुआ होगा तो किसी भी तरह से मक्का में कोई काम नहीं है, उम्रा वीजा नहीं है, हज वीजा नहीं है, तो वो क्यों है यहाँ पे? विजिट वीजा वाले यहाँ पे मक्का में क्यों है? मतलब यह है कि हज करना है। तो कोई भी ऐसा बंदा जो पकड़ा जाएगा तो गवर्नमेंट उसको यही कंसीडर करेगी कि ये हज करने वाला था इसलिए यहाँ पे छुपा हुआ, तो इस बंदे के ऊपर जुर्माना सजा वगैरह तो होनी ही है। लेकिन जिस होटल ने इसको रखा, जिस बंदे ने इसको अपना रूम दिया, किसी अजीज ने, किसी रिश्तेदार ने इसको अपने पास रिहायश दी, तो उसके ऊपर भी 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। जिस बंदे ने वीजा इशू करवाया अपनी आईडी पे, फैमिली विजिट वीजा के तौर पे या किसी और तौर के ऊपर बुलवाया, तो उसके ऊपर भी 1 लाख रियाल जुर्माना होगा या 10,000 रियाल फी कस के हिसाब से। तो इस दफा जो है ना बड़ी सख्ती है। तो लोग जो है ना, ये जो बड़ी सख्ती है ना, इसकी वजह से इन गैर कानूनी लोगों को अपने पास नहीं रख रहे। होटल्स भी जगह नहीं दे रहे। हालांकि बहुत स्पेस है मक्का के होटल्स में अभी भी, लेकिन जुर्माने से बचने के लिए चेक इन हर जगह बहुत सख्ती से हो रही है, कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है और अब तो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए फेस डिटेक्शन भी हो रही है और वो देख रहे हैं कि कौन बंदा है जो मक्का में है और इसके पास हज तसरीह है या नहीं है। तो होगा ये कि मक्का में राह चलते जहां भी उन्हें बंदे नजर आएंगे और कैमरों की मदद से, रेकी से पता चलेगा ये हज वीजा वाले नहीं है, तो उसी वक्त पुलिस पहुंचेगी और उनको गिरफ्तार कर लेगी। जो बंदे भी इस मर्तबा ये एडवेंचर करने की सोच रहे हैं कि हम इस मर्तबा शायद हज कर पाएंगे, तो प्लीज खुदारा आप ये काम मत कीजिए क्योंकि इस मर्तबा ऐसी सख्ती होने वाली है कि कोई बंदा गैर कानूनी तरीके से हज नहीं कर सकेगा। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।